नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम रोमी सैनी है और आज हम परसेंटेज का करने वाले हैं 7th लेक्चर। आई होप ये लेक्चर करने से पहले आपने सारे के सारे लेक्चर पिछले वाले कंप्लीट कर लिए होंगे। जिस बच्चे ने पिछले सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे उसको इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और जो बच्चा इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है पहले वो पीछे वाले लेक्चर देख लो, फिर ये लेक्चर कवर करना आप। अच्छा, तो हमने कर लिए थे टोटल क्वेश्चन 55। ये क्वेश्चन हमारा, हाँ ये तो हो गया था। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 56 और ये टाइप नंबर नेक्स्ट आ गई। ठीक है, मैंने टाइप नंबर लिखा नहीं हुआ, पहले कौन सी लिखाई थी, आई थिंक 10th टाइप थी, तो अभी ये आ जाएगी आपकी टाइप नंबर 11। वो आप अपने हिसाब से देख लेना। 11। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, इन मैथमेटिक एग्जाम। देखिए क्वेश्चन करने से पहले ना आपको क्या करना पड़ता है, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड। क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना चाहिए। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट समझ आना स्टार्ट होगी तो क्वेश्चन आपको बड़े इजी तरीके से आप सोल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो देखिए, इन मैथमेटिक्स एग्जाम अ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स इन फर्स्ट पेपर आउट ऑफ 180। एक स्टूडेंट है वो 180 में से फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स ले रहा है, 30% मार्क्स। हाउ मच परसेंट शुड ही स्कोर इन द सेकंड पेपर आउट ऑफ टोटल 150 मार्क्स। यहाँ पे आएगा मार्क्स 150 मार्क्स इफ ही गेट एन ओवरऑल एवरेज एट लीस्ट 50%। उन्होंने ये बता रखा है कि फर्स्ट पेपर है उसका 150 मार्क्स का है और उसके कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, 30% मार्क्स। अभी उन्होंने ये पूछा है कि टोटल दोनों पेपरों को मिला के उसको चाहिए ओवरऑल 50% मार्क्स। तो वो सेकंड पेपर में कितने मार्क्स लेके आए ताकि उसके दोनों पेपरों में को मिला के कितने आ जाए, 50% मार्क्स। तो देखिए जो स्टेटमेंट में दे रखा है उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन मैथमेटिक्स एग्जाम स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स इन फर्स्ट पेपर। अच्छा, फर्स्ट पेपर में कितने आ रहे हैं उसके, 30% मार्क्स। कितने में से, 180 में से। 30% कितना होता है, 30/100। अब इसको कट कर दो तो इसका मतलब है 18 3 जा 54। फर्स्ट एग्जाम में उसके आ रहे हैं 54 मार्क्स। ठीक है, उसको चाहिए 50% मार्क्स दोनों एग्जाम में, दोनों का। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट जो एग्जाम है वो हो रहा है 180 मार्क्स का, सेकंड है वो हो रहा है 150 मार्क्स का। तो टोटल कितने का हो गया, 0 8 और 5 3 1 1 2 और प्लस 1 कैरी जो 1 आया था 3। टोटल हो रहे हैं इसके 330 मार्क्स के एग्जाम। तो इसको कितने परसेंटेज चाहिए, इसको चाहिए दोनों में 50% मार्क्स। ठीक है, दोनों को मिला के 50%। तो देखो हमने निकाल लिया 330 का 50% कितना होता है, 50%। ये 2 0 के साथ 2 0 कट हो जाएंगी। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16। उसको दोनों एग्जाम को मिला के उसके कितने मार्क्स चाहिए, 165। और उसके कितने मार्क्स आ रखे हैं फर्स्ट एग्जाम में, 154। ठीक है, दोनों को मिला के उसको चाहिए 165 और फर्स्ट में उसके ऑलरेडी आ चुके हैं 54। तो इसका मतलब है सेकंड एग्जाम में उसको कितने मार्क्स चाहिए, 165 में से 54 माइनस कर दो तो दूसरे एग्जाम में उसको चाहिए 111। ठीक है, 111 मार्क्स चाहिए उसको दूसरे एग्जाम में। तो वो परसेंटेज में कितना है, ठीक है, उन्होंने बोला है हाउ मच परसेंट शुड ही स्कोर इन द सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में वो कितने परसेंटेज स्कोर करे। ठीक है, तो ये 150 का कितना परसेंट है, 111 150 का कितने परसेंट है, एक 0 से 0 कट हो जाएगी। 5 3 जा 15, अब 3 के साथ इसको कट करोगे, 3 3 जा 9, यहाँ पे बच गया 2 1 21, 3 7 जा 21, 5 2 जा 10। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 74%। तो आपका आंसर आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि इन मैथमेटिक्स एग्जाम अ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स
इन फर्स्ट पेपर आउट ऑफ 180, कि पहले पेपर में किसी स्टूडेंट के 30% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आपके दो एग्जाम है, ठीक है, आपने फर्स्ट एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स लिए, 30% मार्क्स, तो आपके मार्क्स कितने आ गए, 180 का मैंने 30% निकाल लिया, तो आप फर्स्ट एग्जाम में आ गए आपके 54। अब क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि अब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिला के आपके ओवरऑल 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर है आपका 180 मार्क्स का, सेकंड पेपर है आपका 150 मार्क्स का, तो टोटल इनको मिला के कितना बन गया, टोटल मार्क्स बन गए 330। अब इसमें से कितने चाहिए थे, 50%, 50% तो हमने निकाल लिया, 330 का 50% कितना होता है, 330 का होता है 165, ठीक है। यानी कि दोनों पेपरों को मिला के आपके नंबर आने चाहिए 165, ठीक है। अच्छा, अगर फर्स्ट पेपर में आपने 54 मार्क्स ले लिए तो सेकंड पेपर में अभी चाहिए ना आपको, फर्स्ट में आपने 165 ले लिए, सॉरी 54 ले लिए, आपको टोटल चाहिए 165, तो 165 में से जो आपने पहले एग्जाम में ले रखे हैं वो उसको माइनस कर दिया, तो अब आपको चाहिए 111 मार्क्स सेकंड पेपर में, क्योंकि इन दोनों को मिला के ये बन जाएगा ना 165 जो आपको चाहिए। अब आपको चाहिए सेकंड पेपर में 111 मार्क्स, तो हमने ये बताना है कि परसेंटेज में कितने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पेपर कितने मार्क्स का आपका 150 मार्क्स का, तो हम अपने स्कूल में परसेंटेज निकालते हैं ना कि इतने मार्क्स का एग्जाम है, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो परसेंटेज में कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने नंबर चाहिए, 111, किस में से, 150 में से, परसेंटेज निकालने के लिए 100, अब इसको कट करो तो ये आ जाएगा 74। ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है कि ये इसका कितने परसेंट है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो वो फर्स्ट वीडियो फिर से देख सकता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और डाल देता हूँ, आपने उसको अब सोल्व करना है। देखिए सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन डालता हूँ, इसको आप खुद ट्राई करिए सोल्व करने की, मैं एक बार समझा देता हूँ। वही चीज है, इन अ मैथमेटिक्स एग्जाम, एक मैथमेटिक्स का एग्जाम है, अ स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स इन फर्स्ट पेपर आउट ऑफ 300। स्टूडेंट क्या कर रहा है, 300 में से 32% मार्क्स ले रहा है। उसके बाद हाउ मच परसेंट शुड ही स्कोर्ड इन दी सेकंड पेपर आउट ऑफ 200, दूसरे पेपर में वो कितने परसेंटेज मार्क्स ले 200 में से, इफ ही गेट एन ओवरऑल एटलीस्ट 46%, अभी उसको चाहिए टोटल में से 46%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो आप कि कितना आंसर आ रहा है इसका जल्दी से। तो जो भी आंसर निकाल रहे हैं वो अपनी वीडियो को थोड़ा पॉज कर ले, अपना आंसर निकालें, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करें। बाकी जिनका आंसर नहीं निकल रहा वो देख लें, वैसे आंसर तो निकलना चाहिए। अब देखिए, इन मैथमेटिक्स एग्जाम आ स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स इन फर्स्ट पेपर आउट ऑफ 300, ठीक है। 300 में से उसके आ रहे हैं 32%, तो हमने चेक कर लेते हैं कितने आ रहे हैं उसके, 3 2 जा 6, 3 अगर 96, 3 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 96, यानी कि फर्स्ट पेपर में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 96, ठीक है। अभी उन्होंने बोला है हाउ मच परसेंट शुड ही स्कोर्ड इन दी सेकंड पेपर, सेकंड पेपर में कितने परसेंट स्कोर करे 200 में से, अगर उसको चाहिए ओवरऑल 46%। देखिए फर्स्ट पेपर है आपका कितने मार्क्स का है 300, सेकंड पेपर है आपका कितने मार्क्स का है 200, टोटल हो गए 500। हमें 500 का कितना निकालना है 46%, 500 में से हमें चाहिए टोटल कितने परसेंटेज 46, ये 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएगी और ये कितना आएगा 5 6 जा 30,
5 4 जा 20 और 3 कैरी 23। हमें टोटल मार्क्स चाहिए 230, ठीक है। 230 मार्क्स चाहिए, आपके कितने आ रहे हैं, ठीक है। 230 हमें मार्क्स चाहिए, आपके मार्क्स आ रहे हैं 96, तो इसको इसमें से माइनस कर दो। ये आ गया 10 कैरी, 10 में से 6 के तो कितना आ गया 4, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो आपको दूसरे पेपर में 134 मार्क्स चाहिए, बट इन्होंने पूछा है परसेंटेज में कि परसेंटेज में कितने मार्क्स चाहिए। तो 134 200 का कितना परसेंटेज है, कैसे निकालते हैं। 134 200 का कितना परसेंट है, तो ये 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएगी, ये आ गया 6 12 और 7 यानी कि 67%। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया एक बार मैं फिर से समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए, इन एन मैथमेटिक्स एग्जाम अ स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स इन फर्स्ट पेपर आउट ऑफ 300। एक स्टूडेंट 300 में से 32% ले रहा है, तो 300 का 32 निकाल दिया हमने, यानी कि एक फर्स्ट पेपर में उसके 96 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी उन्होंने हमें ये पूछा है कि हमें ओवरऑल 46% चाहिए, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं ओवरऑल मार्क्स कितने। पहला पेपर है आपका 300 मार्क्स का, दूसरा पेपर है आपका 200 मार्क्स का, तो इनको प्लस करके आपका टोटल मार्क्स कितने बन गए 500। तो 500 का हमें चाहिए 46%, तो इसको इसके साथ कट कर दो, तो हमें कितने मार्क्स चाहिए 230 मार्क्स, ठीक है। अभी 230 में से 96 माइनस कर दो, तो कितना रह गया आपका 134। अभी हमने यही निकाला था कि 134 मार्क्स चाहिए हमें सेकंड पेपर में, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में तो हमारे आ चुके हैं 96। तो 134 200 का कितना परसेंटेज है, 134 200 का कितना परसेंटेज है, ठीक है। इसको ऐसे ही निकालते हैं ना, तो ये आ गया आपका 67%। आपको क्या करना आना चाहिए, बस स्टेटमेंट को समझना आना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन पे आपको स्टेटमेंट पे ऊपर ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, इसको कैसे सोल्व करना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अ स्टूडेंट हु गोट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल बाय 30 मार्क्स, ठीक है। ठीक है, ये मैं करवा देता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। अ स्टूडेंट हु गोट 20% मार्क्स, एक स्टूडेंट है वो 20% मार्क्स ले रहा है और क्या कर रहा है, फेल हो रहा है 30 मार्क्स के साथ। 30 मार्क्स लेके क्या हो रहा है, वो फेल। और दूसरा स्टूडेंट क्या कर रहा है, बट अनदर स्टूडेंट हु गोट 32% मार्क्स, दूसरा स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं 32% मार्क्स, और वो क्या कर रहा है 42 मार्क्स मोर ले रहा है, किससे, पासिंग मार्क्स से, ठीक है। पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स कितना ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। ये पासिंग मार्क्स से 30 मार्क्स कितना ले रहा है, कम ले रहा है, ठीक है। अभी देखो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है इनका, परसेंटेज में इनका डिफरेंस है 12%। मार्क्स में कितना डिफरेंस है, मार्क्स में कैसे, अभी डिफरेंस कैसे चेक करेंगे मार्क्स का। ये आ गया आपका कोई पासिंग पॉइंट, ये आपका पासिंग पॉइंट, ठीक है। जब वो 20% ले रहा था तो उसके 30 मार्क्स क्या आ रहे थे, कम आ रहे थे, यानी कि इस पॉइंट से 30 मार्क्स कम आ रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे। जब वो 32% ले रहा था तो उसके पासिंग मार्क्स में से कितने मार्क्स ज्यादा आ रहे थे, 42 मार्क्स ज्यादा आ रहे थे। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ 42, तो 30 प्लस 42 कितना आ जाएगा 72 मार्क्स, ठीक है। एक के साथ क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, एक के साथ क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो फेल वाले का ग्राफ नीचे जाएगा, पास वाले का ऊपर जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई मेरे से 30 स्टेप इधर खड़ा हुआ है, एक 42 स्टेप इधर खड़ा हुआ है, तो इन दोनों का आपस का डिफरेंस कितना होगा, 30 स्टेप यहाँ तक और 42 वहां तक, 30 प्लस 42 72,
तो इनके मार्क्स का डिफरेंस कितना आ गया 72 मार्क्स। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आएगी, इसको इसके साथ कट कर दो, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स। ठीक है, अभी देखिए हमने बताना क्या है, फाइंड दी पासिंग परसेंटेज। अब इस बंदे को अगर हम 30 नंबर दे दें, जो 30 नंबर के साथ फेल हो रहा है, तो ये पास हो जाएगा ना, तो हमने पासिंग परसेंटेज निकालनी है, हमने देने इसको 30 नंबर। अब 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 30 बन जाए, 6 को करते हैं 5 के साथ मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30। अगर इस साइड 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 5%। ठीक है ना, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6। इधर अगर इस पूरी अब वैल्यू को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, इस साइड को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5%, इधर भी 5 के साथ करेंगे तो 5 6 जा 30। तो इस बंदे को अगर 30 मार्क्स देने हैं तो इसका मतलब इसको 5% और चाहिए, 20% तो इसके पहले मार्क्स आ रहे थे, प्लस 30 मार्क्स इसको और चाहिए, मतलब 5% और चाहिए, तो कितना आएगा 25% मार्क्स। ठीक है, यानी कि किसी भी बंदे को पास होने के लिए यहाँ पे 25% मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर बाई चांस इन्होंने ना, आंसर तो वैसे ये आ ही गया, पहले मैं इसको फिर से बता देता हूँ। देखो इन्होंने क्या बोला है, अ स्टूडेंट हु गोट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल बाय 30 मार्क्स। एक स्टूडेंट है वो 20% मार्क्स ले रहा है और फेल हो रहा है 30 मार्क्स के साथ। ठीक है, एक स्टूडेंट है वो 32% मार्क्स नंबर ले रहा है, तो उसके मार्क्स कितने ज्यादा आ रहे हैं, 42 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं पासिंग मार्क्स से। ठीक है, अब इन परसेंटेज में दोनों का डिफरेंस कितना है 12, मार्क्स में डिफरेंस कितना है, मार्क्स में क्या बात हो रही है कि एक की वैल्यू पासिंग मार्क्स से ज्यादा आ रही है और एक की पासिंग मार्क्स से क्या आ रही है, कम आ रही है, तो 30 प्लस 42 ये आ जाएगा 72, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 मार्क्स। हमने ये निकालना था कि पासिंग परसेंटेज क्या है, पासिंग परसेंटेज देखो 20% तो ये पहले ही ले रहा है, इसको जो 30 नंबर से ये फेल हो रहा है, तो इसको 30 नंबर अगर हम दे दें तो ये पास हो जाएगा ना, तो इस 1% की वैल्यू है 6 मार्क्स, 5% की वैल्यू है 30 मार्क्स, तो 20% इसके पहले आ रहे थे, 5% इसको और दे दिए, तो ये हो जाएगा पास 25% से। ठीक है, 25% वाला स्टूडेंट क्या होगा पास। इसकी जगह अगर इन्होंने ये क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम है। ठीक है, मार्क्स आप एग्जाम आपका 100% का ही होगा। ठीक है, एग्जाम आपका कितने परसेंट मार्क्स का होता है, हमेशा 100% मार्क्स का। आपको पता है 1% की वैल्यू क्या है 6, अगर हमने 100% निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 600 मार्क्स। ठीक है, टोटल एग्जाम आपका था 600 मार्क्स का। अगर इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ सकते थे वो कि पासिंग परसेंटेज नहीं पूछते, पासिंग मार्क्स पूछ लेते कि कितने मार्क्स वाला स्टूडेंट पास है, तो पहले पासिंग परसेंटेज निकाल ली, तो आपको पता ना 25% वाला स्टूडेंट पास है, तो 600 का 25% निकाल लो, तो ये आ गया 150। 150 मार्क्स वाला स्टूडेंट क्या होगा पास होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत लग रही है आपको तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से इस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, टू स्टूडेंट्स अपेयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, दो स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं किसी एग्जामिनेशन में, वन ऑफ देम स्कोर 9 मार्क्स मोर देन अदर, एक स्कोर कर रहा है दूसरे से 9 मार्क्स ज्यादा, एंड हिज मार्क्स वर 56 और उसके मार्क्स कितने 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। ये आप खुद ट्राई करो 1 मिनट जरा। ठीक है, आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ, फिर मैं सोल्व करवा देता हूँ।
अब देखिए, टू स्टूडेंट अपेयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम स्कोर 9 मार्क्स मोर देन अदर, ठीक है, एंड हिज मार्क्स वर 56%, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं 56%, ठीक है, तो दूसरे के कितने आएंगे, उन दोनों का सम पूछा ना, उन दोनों का सम बोला है, उन दो स्टूडेंट है, उन दोनों के कितने परसेंटेज मार्क्स आए होंगे, जितने भी आए होंगे अपने आप में 100% आए होंगे, ठीक है। अगर एक के उसमें से 56% आ रहे हैं, तो दूसरे के कितने आएंगे 44%। अब ये परसेंटेज के साथ परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है, और कट गया ये 4 के टेबल पे, तो ये आ गया आपका 14 4 जा 56, तो ये कितना आएगा 11 4 जा 56। अच्छा, अब देखो रेशो में ये कितने मार्क्स ज्यादा ले रहा है, रेशो में ये कितने मार्क्स ज्यादा ले रहा है 3 रेशो, ठीक है। वैसे ये कितने मार्क्स ज्यादा ले रहा है 9, 3 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 9 मार्क्स, 1 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इसके साथ कट कर दो 3 मार्क्स। हमने फाइंड करना है इन दोनों के मार्क्स, तो 14 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 रेशो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 42, और 11 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 11 रेशो की 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 33। ये आ गया आपका आंसर 42 एंड 33, ऑप्शन सी, ठीक है। फिर से देख लो, टू स्टूडेंट अपेयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, दो स्टूडेंट एक एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हैं, वन ऑफ देम स्कोर 9 मार्क्स मोर देन दी अदर, ठीक है, एक स्टूडेंट है दूसरे स्टूडेंट से 9 मार्क्स ज्यादा ले रहा है, एंड हिज मार्क्स, और उनके मार्क्स कैसे हैं 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, उन दोनों के सम का सम देखें, यानी कि उनका उन दोनों के कितने होंगे आपस में 100% मार्क्स होंगे, तो उसमें से एक के कितने आ रहे हैं 56%, तो दूसरे के कितने आएंगे 44%, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे 4 के टेबल के साथ, तो ये आ जाएगा 14 रेशो 11, तो एक के दूसरे से रेशो में कितने ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं 3 मार्क्स, वैसे कितने ज्यादा दे रखे हैं यहाँ पे 9 मार्क्स, 1 रेशो की वैल्यू 3, और 14 रेशो की वैल्यू निकालनी थी हमने 42, 11 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 33। बस आपको किस पे फोकस करना है, सिर्फ स्टेटमेंट पे, अगर आपकी कमांड स्टेटमेंट पे होगी तो आपको क्वेश्चन ये कुछ भी नहीं लगेंगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। सबसे ज्यादा आपने फोकस करना है स्टेटमेंट पे, कि स्टेटमेंट को कैसे सोल्व किया जाए, स्टेटमेंट को कैसे टैकल करना है, यही आपने सीखना है। ये नेक्स्ट टाइप आ गई आपकी डेप्रिसिएशन टाइप, अभी हमने कौन सी की थी 11, तो इसको लिख दो आप टाइप नंबर 12। इसमें देखिए, आफ्टर स्पेंडिंग 40% इन द मशीनरी, 25% इन द बिल्डिंग, 15% इन द रॉ मटेरियल एंड 5% ऑन अ पर्सन हैड अ बैलेंस, पर्सनल आएगा है ना, पर्सनल थिंग्स या कुछ भी है, ऑन अ पर्सन 5% किसी पर्सन पे, हैड अ बैलेंस, उसके पास अभी बैलेंस कितना बचा है 1305, 1305, द मनी विद हिम वाज, उसके पास कितने पैसे थे ये हमने बताना है, ठीक है। अभी देखो उसने कितना कितना खर्च किया, 40% किया था उसने मशीनरी पे, 25% किया था उसने बिल्डिंग पे, 15% कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल पे, और 5% कर रहा है किसी पर्सन पे, ठीक है। तो टोटल कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है उसका, ये आ गया आपका 85%, 85% तो उसने एक्सपेंडिचर कर दिया, ठीक है। टोटल सैलरी में से 80, अगर आपकी टोटल सैलरी कितनी होगी 100% ही होगी ना, अगर आप 100% में से 85 क्या कर रहे हो स्पेंड कर रहे हो, तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे 15%, ठीक है। अभी आपका टोटल सैलरी में से आपके पास कितने 15%, और वैसे ये आपका इधर बैलेंस ये बचा है, उस साइड बैलेंस कितना बचा है ये वाला, ठीक है। ये बैलेंस किसके बराबर है 1305 के। अब इसकी कटिंग करो और आंसर निकालो, जल्दी से निकालो, कटिंग करो 5 के टेबल के साथ, उसको कट करो और फिर आंसर बताओ क्या आ रहा है जल्दी से।
ठीक है ना। अब जिसको, अभी मेरी बात सुनो, जब इक्वल्स टू आए, कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट आता है कि इक्वल्स टू आए ना तो ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले के साथ डायरेक्टली कट कर सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो बेसिक कैलकुलेशन तो यही होती है, इससे ज्यादा बेसिक तो कुछ नहीं हो सकता। इसको उधर ले जाओ, 100 डिवाइडेड बाय 15, ये 5 की टेबल के पे गया 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 2 जा 10, 3 0 6, और ये कितना बच गया 5। अभी ये 3 के टेबल पे चला जाएगा, ये आएगा 8 4 जा 8 3 जा 24, यहाँ पे बच गया आपका 2 1 7, तो ये आपका 8700 टोटल सैलरी थी बंदे की 8700। तो आपकी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना। देख लो एक बार, इसमें क्या बोल रहे हैं, आफ्टर स्पेंडिंग 40% इन अ मशीनरी, 25% in a building, 15% in a raw material and 5% on a person had a balance। यानी कि ये सारा खर्चा करने के बाद उसके पास कितने बच रहे हैं, ये पैसे बच रहे हैं। परसेंटेज में कितने बच रहे हैं, 100 में से आपने 85% अगर खर्चा कर दिया तो आपके पास कितने बच रहे हैं 15%। यानी कि या ऐसे भी कर सकते हो, 15% की वैल्यू कितनी बची है आपके पास 305, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 1305 बाई 15, इसको कट करोगे तो कितना आएगा 87। तो 100%, आपकी इनकम कितनी थी पहले 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ इसको भी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। बस आप इस क्वेश्चन में ना एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, किस चीज का, कि यहाँ पे ना कोई लेफ्ट, बैलेंस, रिमेनिंग ऐसी टर्म कुछ नहीं लगी हुई। अगर आपका 40 के बाद ही ऐसा लग जाता लेफ्ट, बैलेंस, रिमेनिंग ऐसा है ना, कोई भी टर्म लगी तो आपने ये 25 को ना फिर से 100 में से माइनस करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसी कोई भी टर्म दिखे जहां पे लिखा हो लेफ्ट, बैलेंस, रिमेनिंग, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट वाली टर्म आएगी उसको फिर से 100 में से माइनस करना है। जैसे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे मैं उसमें बता देता हूं आपको। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखिए, अमित क्रेडिट 15% ऑफ हिज सैलरी इन हिज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड स्पेंड 30% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन ग्रोसरी। देखिए अब इस पे टर्म लगी हुई है रिमेनिंग, तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे बैलेंस, लेफ्ट, रिमेनिंग ये टर्म्स लगी होगी आपने, या फिर रेस्ट, ऐसा कुछ भी टर्म लगी होगी तो आपने इसको किस में से माइनस करना है, फिर से 100 में से माइनस करना है। जैसे अभी देखिए, टोटल सैलरी में से अमित ने क्या किया, 15% तो खर्च कर दिया उसने फिक्स डिपॉजिट में, ठीक है, जो भी उसको सैलरी मिली थी उसमें से उसने 15% कहाँ पे, फिक्स डिपॉजिट में, पर उसकी सैलरी में से तो चले गए ना, तो 15% उसकी सैलरी में से चले गए, तो उसके पास कितने बचे अब 85% इनटू, अब देखिए एंड स्पेंड 30% ऑफ द रिमेनिंग। अब बोल रहे हैं कि जो भी उसके पास बच गई, अब उसके पास जितने मर्जी पैसे बचे हों वो उसको हम फिर से कितना कंसीडर करेंगे 100%, कि उसके पास अब कितने पैसे बचे हुए हैं 100%। तो जो भी उसके पैसे बच गए उसका 30% वो खर्च कर रहा है ऑन अ ग्रोसरी के ऊपर, 30% खर्च कर रहा है तो कितना बचेगा उसके पास 70%। तो वैसे उसके पास इफ द कैश इन हैंड, अब उसके पास बैलेंस कितना बचा है, उसके पास बैलेंस बचा है ये वाला 2380, ठीक है। अब फिर से समझ लो इसको कि टोटल सैलरी में से उसने क्या किया 15% खर्च कर दिया फिक्स डिपॉजिट पे, 15% खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा सैलरी का 85%। अब उसके पास जो भी पैसा बचा है उसका उसने 30% फिर से खर्च किया किस पे, ग्रोसरी पे। अगर 30% खर्च कर रहे हो तो आपके पास बचे कितने, सेव कितने 70%। इस साइड सेविंग कितनी आ गई आपकी ये, उस साइड सेविंग कितनी दे रखी है रुपीस में ये वाली, तो टोटल सैलरी कितनी होगी उसकी, तो इसको कट कर दो। अब ये देखिए 17 के टेबल पे 17 5 जा 85, और इसको कट करोगे 17 के टेबल पे तो 17 1 जा 17, 17 यहाँ पे 17, यहाँ पे क्या बच गया 6, 6 और 8 68, तो 17 4 जा 68,
और ये बच गया आपका 0। ठीक है, अब इसको कट कर दो, 70 को हमने कट किया इसके साथ 2 के साथ। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब आपको देखो इसको कट कर दो 20 के साथ। ठीक है, 20 को ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 40। अब 2 0 ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगी तो कितना बन जाएगा आपका 4000। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4000। ठीक है, कटिंग देख लो। अब जब आप रेशो में करते हैं ना तो कटिंग थोड़ी कम हो जाती है, अगर आप ऐसे करोगे तो थोड़ी सी कटिंग आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज्यादा होती है ऐसे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड मेथड करते हैं इसका, रेशो का। रेशो में कैसे सोल्व करेंगे इसको, एक आ गई आपकी इनिशियल वैल्यू, एक आ गई आपकी फाइनल वैल्यू। ठीक है, अभी अमित ने क्या किया 15% अपनी सैलरी का क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 15% की वैल्यू क्या होती है 15%, तो ये आ गया आपका 5 3 जा 20 यानी कि 3/20। पहले उसके पास थी 20, अब खर्च कर 3 खर्च कर दी तो कितने बचे उसके पास 17। ठीक है, नेक्स्ट उसकी वैल्यू है 30%, तो 30% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शनल वैल्यू 10/3। पहले उसके पास थे 10, अभी 3 खर्च कर दिए तो कितने बचे उसके पास 7। ठीक है, तो अभी आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा 200। अभी ये कितना आएगा 17 7 जा 119। ठीक है, अभी देखो ये है आपका इनिशियल वैल्यू, ये है फाइनल, मतलब खर्चा करने के बाद में आपके पास कितनी रेशो में 119 में, तो खर्चा करने बाद आपके पास यहाँ पे कितने 2380, यानी कि 119 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2380। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इसके साथ कट करोगे तो 2 पे ये आ गया 0। 1 रेशो की वैल्यू आ गई 20। हमने निकालना था सैलरी कितनी थी, यानी कि इनिशियल में उसके पास पैसे कितने थे, तो वो थे 200 रेशो में, तो इसको 200 के साथ मल्टीप्लाई करो 200 रेशो, इसको 200 के साथ करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 0 और ये 2 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 4000। ये आप एक बार फिर से देख लो। अमित ने क्रेडिट किए 15% ऑफ हिज सैलरी इन फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, उसने 15% अपनी सैलरी का फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिए, तो 15% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शनल वैल्यू 3/20, यानी कि पहले उसके पास 20 थे, 3 उसने डिपॉजिट करा दिए, फिर उसके पास कितने बचे 17। ठीक है, कम हो रहे हैं ना उसके पास, तो 20 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेंगे 17। फिर उसने 30% और खर्च कर दिया ग्रोसरी पे, 30% खर्च किया, 30% कितना 30/100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 3/10, यानी कि 10 में से 3 खर्च कर दिए तो कितने बचे 7। ठीक है, अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 200, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 119। तो ये होती है आपके पास पहले जो आपको इनिशियली पैसे मिले थे। ठीक है, वो मिले थे 200 रेशो में, अभी आपके पास सारा खर्चा करने के बाद कितने बचे हैं 119 में। ठीक है, तो 119 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2380, इसको इसके साथ कट करोगे तो 20, 1 रेशो की वैल्यू 20 है, हमने फाइंड करनी थी सैलरी, तो 200 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा है, एक बार ये खुद से ट्राई करो अब आप।
देखिए इसका क्या आंसर आ रहा है अभी आपका। एक तो बेसिक मेथड के साथ भी बता देता हूँ और दूसरे मेथड के साथ भी। ये आ गया फ्रॉम दी सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड ऑन अ हाउस रेंट, 10% कट हो रहे हाउस रेंट के, ठीक है। आगे 15% ऑफ द रेस्ट जो बच गए हैं, ठीक है। अभी अगर रेस्ट आ गया तो आपको किस में से माइनस करना पड़ेगा, फिर से 100 में से। तो हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। टोटल सैलरी में से उसने 10% का कट हो गया उसके हाउस रेंट के लिए, ठीक है। तो 10% खर्च हो गए तो कितने बचे उसके पास 90%, इनटू 15% उसके खर्च हो रहे हैं किस पे, चिल्ड्रन पे। 15% ऑफ द रेस्ट स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड 10% ऑफ द बैलेंस, फिर से आ जाएगा, ठीक है। ये आगे 15% खर्च हो गए तो कितने बचे उसके पास 85%। फिर आगे आपका बैलेंस लग गया ना, तो 10% फिर खर्च कर रहे हैं तो उसको भी 100 में से माइनस करोगे तो कितना बच गया उसके पास 90%। और वैसे उसके इन हैंड कितने अभी 31377। अब इसको आप कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी कट कर ही देता हूं मैं। ये 2 0 के साथ 2 0 गई, तो अभी आ जाओ 17 5 जा, तो ये आ गया 17 8 जा कितना होता है, ये आएगा 136। फिर यहाँ पे बच गया 1 और 7, तो ये किस पे गया 81 पे, ठीक है। अब 9 को इसके साथ कट करोगे तो कितना आएगा 9 9 जा 81, फिर 9 को कट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब 5 को इसके साथ कट करोगे तो क्या आएगा 20, और इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 2000, इसको इधर ले जाओगे तो टोटल सैलरी कितनी आ जाएगी आपकी 2000, ठीक है। ये तो आपका बेसिक मेथड के साथ आ गया। अगर आपने रेशो के साथ करना है तो वो भी मैं बता देता हूं आपको। रेशो के साथ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 10% खर्च हो रहे हैं, डिडक्ट हो रहे हैं, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 डिडक्ट हो रहे हैं मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, 15% फिर से कट हो रहे हैं, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 15/100, तो ये आएगी 3/20, तो ये आ गई 3/20। और फिर से 10% डिडक्ट हो रहे हैं, 10% की वैल्यू आ गई 1/10। पहले 10% ये आ गई इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। पहले कितने हो रहे थे 10%, तो 10 एक कम हो रहा है तो कितने आ गए 9, फिर 20, अब 3 कम हो रहे तो कितने आ जाएंगे 17, फिर 10 एक कम हो रहा है तो कितने आ जाएंगे 9। इनिशियल में कितने आ गए 20 200 2000, तो ये कितने आ जाएंगे 17 9 जा, ये आएंगे आपका 153 और ये आ जाएंगे, देखिए ये आ गया आपका 153, फिर 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया आपका 9 3 जा 27, 9 5 जा 45 और 2 47, कैरी आ गया 4, 9 1 जा 9 और 4 13, तो ये तो आपका यही आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1377। अभी देखिए बाद में आपके पास कितने कितने आ रहे हैं 1377 रेशो की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है 1377, तो इसके साथ ये कट हो जाएगा। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 1 रुपीज, हमने निकालनी है 2000 रेशो की वैल्यू। 2000 के साथ इस साइड मल्टीप्लाई किया, 2000 के साथ उस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2000 रुपीज, तो आंसर आ जाएगा आपका 2000, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, लीजिए ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। अभी देखो अ मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड इन फूड एंड देन ही डोनेट 120 रुपीज एंड ही इज स्टिल लेफ्ट विद रुपीज 1400। अभी भी उसके पास कितने रुपीज है 1400। फाइंड हिज इनकम, उसकी इनकम फाइंड करनी है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
आई होप आपका आंसर आ गया होगा। अब देखिए, अ मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम in traveling and 20% of the rest spend in food, and then he donated 120 rupees and he still left with rupees 1400। ठीक है, बेसिक मेथड के साथ भी देख लो और रेशो के साथ भी। टोटल सैलरी में से आदमी क्या कर रहा है, 5% ऑफ हिज टोटल इनकम ट्रैवलिंग पे खर्च कर रहा है। 5% ट्रैवलिंग पे खर्च कर रहा है, तो कितनी बच रही है उसके पास, 95% बच गए। और दूसरा 20% उसने खर्च कर दिए फूड पे, 20% खर्च कर दिए, तो बचे इतने उसके पास 80%। ठीक है, ये हमने अलग से क्यों लिखा, क्योंकि 20% ऑफ द रेस्ट, जो भी उसके पास बच गए उसमें से 20% कर रहा है, और बचते कितने हैं, हमेशा 100% ही बचता है। ठीक है, एंड ही डोनेट 120 रुपीज, उसके बाद उसने 120 रुपये क्या किए, डोनेट। ठीक है, ही स्टिल हैव विद 1400। अब देखो 120 रुपए की हमारे पास परसेंटेज वैल्यू नहीं है ना, तो हम उसको डोनेट करने ही नहीं देंगे। उस जो उसने डोनेट किए वो हम उसको पैसे वापस दिलवा देंगे। यानी कि 1400 ये आ गए आपके, प्लस 120 ये, क्योंकि इसकी हमें अगर परसेंटेज वैल्यू पता होती कि उसने अपनी इनकम का 2% डोनेट कर दिया या 3% डोनेट कर दिया, तो हम इजिली एडजस्ट कर सकते थे। अब ये वैल्यू परसेंटेज में नहीं दे रखी, इसलिए हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे, इसको दे देंगे। ठीक है, उसी को वापस दे देंगे। तो 1400 ये वैल्यू आ गई, 120 ये वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके पास बचे अभी 1520 रुपीज। तो इसको अब सॉल्व कर लो आप, एक तो ये मेथड के साथ कर सकते हो, एक दूसरा मेथड के साथ भी देख लो। ठीक है, इसकी कटिंग आप खुद कर लेना। अब अगर हम इसको करेंगे रेशो मेथड के साथ, तो कैसे करेंगे, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। पहले वो खर्च कर रहा है 5%, अब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/20, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, पहले उसके पास 20 थे, 20 रेशो में, तो एक डिडक्ट हो गए तो कितने बचेंगे, 19। यहाँ पे इसके पास पहले 5 थे, एक डिडक्ट हो गया तो कितने बचेंगे, 4। ठीक है, अभी इस ये देखो ये कट हो रहा है ना, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये कितना आ गया 25, ये कितना आ गया 19। अब उसके पास रेशो में कितने पैसे बचे हैं। ठीक है, तो ये देखो उसके पास रेशो में बचे ऐसे 19 रेशो, 19 रेशो की वैल्यू दे रखी है 1520। ठीक है, अभी 19 क्या टेबल के साथ आप उसको कट करो और उसके बाद आंसर निकालो। 19 8 जा कितने होते हैं 152, और आप 25 रेशो की वैल्यू निकाल के दो, 80 आ जाएगा ना 1 रेशो की वैल्यू, तो 25 की रेशो की वैल्यू निकालनी है हमने। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका 2000। ठीक है, 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, 25 रेशो की वैल्यू 80 इंटू 25, तो कितना आ गया आपका 2000। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो इसका, क्वेश्चन नंबर 64। अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा।
तो अभी देखिए, अ मैन स्पेंड कर रहा है 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, टोटल सैलरी में से 40% तो खर्चा कर रहे हैं फूड पे, तो कितना बच रहा है उसके पास, 60%, और 1/3 ऑन दी रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। अभी देखिए, अभी जो दे रखा है ना उन्होंने फ्रैक्शन में दे रखा है, यानी कि 1/3 खर्चा कर रहा है वो किस पे, ट्रांसपोर्ट के ऊपर। जैसे आपको ऐसा दे रखा हो ना, कभी 1/3, 2/3, 1/6 खर्चा हो गया, तो आपने ना उसको किस में से हमेशा माइनस करना है, 1 में से, ठीक है। अगर आपके पास सपोज कर लो 1 रुपया है, उसमें से आपने 1/3 खर्चा कर दिया, तो बैलेंस कितना बचेगा, ठीक है। आपके पास 1 रुपया था, परसेंटेज में हमने हमेशा निकाला होता है 100% में से, 100% में से माइनस करना है, और फ्रैक्शन वैल्यू जब आ जाए तो उसको हमेशा 1 में से माइनस करना है, ठीक है। ये दो टर्म याद रखनी है। परसेंटेज में तो हम कर ही रहे हैं, सीधा 100 में से माइनस कर रहे हैं। जब कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए तो हमने किस में से माइनस करना होता है, 1 में से, ठीक है। अभी कह रहे हैं वो कितना खर्चा कर रहा है, 1/3 खर्चा कर रहा है, तो 1 में से 1/3 निकाल दो, तो इसका एलसीएम लेके कितना बचेगा, 3 - 1, तो ये बच जाएगा आपका 2/3। तो उसके पास कितना बच गया, 2/3, ठीक है। ये आ गया आपका यहां तक क्वेश्चन। ऑन द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये 2/3 कहां से आया, लग गया ना आपको पता। अब इसके बाद आ जाओ, ये मैं यहीं पे करवा देता हूँ एक बार फिर से। अ मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड। 40% तो फूड पे खर्च कर रहे हैं, 40% खर्च कर रहे हैं, तो कितना बचेगा, 60/100, 60% बचेगा। और 1/3 वो खर्च कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर। जब कभी भी आपको फ्रैक्शन में आए तो आपने किस में से माइनस करना है, 1 में से। जब कभी भी परसेंटेज में आता है तो उसको किस में से माइनस करते हैं, 100% में से, ठीक है। तो 1/3 को इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया, 2/3। इसके बाद बोल रहे हैं इफ ही सेव्स 4500, वो सेव कितना कर रहा है अब, 4500, ठीक है। वो सेव कर रहा है 4500 सेव कर रहा है, वो सेव कर रहा है 4500, बट कब, पर मंथ, विच इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ बैलेंस, जो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। कहते हैं जब हम इसको खर्च कर रहे हैं, इसका बैलेंस जो भी आ रहा है उसका हाफ कर दो, तो उसके पास जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 4500 रुपीज, ठीक है। ये लाइन अभी फिर से देखो, इफ ही सेव 4500, ये सभी के बाद वो 4500 सेव कर रहा है, कब, विच इज इक्वल टू, जो इक्वल है किसका, हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड, ठीक है। जो भी उसका बैलेंस बचा उसका हाफ, ठीक है, जो भी उसका बैलेंस बचा उसका हाफ कर दें, तो वो किसके इक्वल है, उसके 4500 रुपीज जो उसको इन हैंड मिल रहे हैं। तो अभी पहले इसको सॉल्व करो, एक जीरो के साथ एक जीरो गया, यहाँ पे कितना रह गया, 3 2 जा 6, तो अभी कितना आएगा, ये आ गया 2 5 जा, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया टोटल सैलरी इज इक्वल इनटू 2/5 इनटू 1/2, इसको इसके साथ कट करो, तो टोटल सैलरी कितनी रहेगी आपकी, टोटल सैलरी रहेगी 1/5 इज इक्वल्स टू 4500, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और कैरी 2 आया था, कितना आएगा 2200, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25500। अभी आपने रेशियो मेथड के साथ इस क्वेश्चन को खुद करना है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका नेक्स्ट डे आपकी नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी। अगर इसका रेशियो मेथड आपको नहीं सोल्व हो रहा होगा तो आप मेरे को बता सकते हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रेशियो मेथड के साथ भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। बट एक क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन, ये आपने कल घर से खुद ट्राई करके आना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने एक खुद ट्राई करना है, अगर नहीं होगा तो फिर मैं आके आपको सोल्व करवा दूंगा इस क्वेश्चन को। तो थैंक यू गाइस, आप कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।